जय श्री राधा कृष्ण। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। कल के वीडियो में मैंने श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय से आपको कुछ सार बात बताई थी। तो आज जो सेकंड चैप्टर से दूसरे अध्याय से कुछ सार बात आपको बताऊंगी। जो फर्स्ट चैप्टर में जो अर्जुन जी हैं वो श्री कृष्ण जी से प्रश्न कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें तो वो अर्जुन विषाद योग है, उसमें वो श्री कृष्ण जी से प्रश्न कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा विषाद में हैं। तो अब जो सेकंड चैप्टर से दूसरे अध्याय से जो शुरू होते हैं वो कृष्ण जी के उत्तर शुरू होते हैं, जो वो एक एक करके अर्जुन जी को बताते हैं। तो इसी में जो ये श्रीमद् भगवत गीता के सारे 18 अध्याय हैं ना, और अर्जुन जी के जो सारे प्रश्न हैं इन सारे अध्यायों में, ये हमारे संपूर्ण जीवन में ये प्रश्न हमारे मन में चलते रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि श्रीमद् भगवत गीता अगर आपने समझ ली तो आपको अपने जीवन के सारे उत्तर, जीवन में आने वाले सारे प्रश्नों के, सारी समस्याओं के उत्तर बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो सेकंड चैप्टर में जो बात है वो ये है कि सबसे पहले ना हमें अपना अहंकार छोड़कर, ठीक है, अपना अहंकार छोड़कर अगर कोई चीज़ हमें नहीं आती है या हमें नहीं पता है तो हमें सरेंडर कर देना चाहिए उसके ऊपर, जो हमारा मार्गदर्शक है, जो हमारा गुरु है, या जो हमसे उस विषय के बारे में अच्छा जानता है। यही चीज़ अर्जुन जी ने की। जब उन्हें ये लगा कि मैं अब इस सिचुएशन में मुझे कुछ नहीं आता है, तो उन्होंने कहा श्री कृष्ण जी से कि मैं आपके ऊपर सरेंडर करता हूँ, अब आप बताओ मुझे क्या करना है, मुझे कुछ भी नहीं पता। पर हमारी क्या गलती होती है, हमें अगर कुछ नहीं भी पता होता है ना तो भी हम ये सोचते हैं नहीं ये सही है, नहीं ऐसे हो जाएगा, ये कर लूँगा। हम पूरी तरह से किसी ऐसे व्यक्ति से जो उस विषय के बारे में ज्ञान रखता है या हमारे जो गुरु हैं, पूरी तरह से उसकी बातों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम उसमें एक्सक्यूजेस निकालते हैं कि अब जैसे हमें हमारे गुरु या हमसे कोई कहता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए या हमें ऐसे उठेंगे, ऐसे करेंगे तो ये होगा, तो हम उसमें अपना एक्सक्यूज, अरे 8-9 घंटे की नींद तो ज़रूरी है, अरे एक दिन नहीं उठते क्या होता है। तो जो पहली चीज़ है वो हमें ये अर्जुन जी से यहाँ पर ये सीखनी है कि हमें जो जिसके ऊपर हमने अपने को छोड़ा है ना, जो हमारा मार्गदर्शक है या जो हमारा पथ प्रदर्शक है, उसके ऊपर अपने को पूरा सरेंडर कर देना कि जो वो कह रहा है उसे मैं अब करूँगा, है ना, फिर मैं उसमें अपनी बुद्धि नहीं लगाऊंगा। इसी तरह से जैसे द्रौपदी जी की जब श्री कृष्ण जी ने सहायता की, कब की, जब उन्होंने अपने को पूरा सरेंडर कर दिया उनके ऊपर, जब उन्होंने कहा कि हाँ अब आप ही हो, आप ही देखो, मैं सरेंडर करती हूँ। तो ये चीज़ एक तो सेकंड चैप्टर से हमें सीखने को मिलती है। और दूसरी बात ये है कि श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कर्ता तुम नहीं हो, तुम कर्ता नहीं हो, अपने को कर्ता मत समझो पर अपना कर्तव्य करो। दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है। अपने को कर्ता मत समझो कि हाँ आप कर्ता हो, करने वाला तो कोई और है, पर आपका जो कर्तव्य है वो आपको करना है, उसमें आपको लापरवाही नहीं करनी है। आप प्रकृति को देख लीजिए, प्रकृति को नदियाँ देख लीजिए, अपना बह रही हैं, अपना पूरी तेजी से बहती हैं, जितना गति से वो बह सकती हैं उतने गति से वो बहती हैं। वृक्ष अपना 100% जितना फल वो दे सकते हैं उतना देते हैं। सूर्य जितनी रोशनी दे सकता है उतनी देता है। वो ये प्रकृति ये थोड़ी ना सोचती है ना कि हम तो ये दे रहे हैं, हमें क्या मिलेगा उसके बदले। प्रकृति ऐसा नहीं सोचती है ना। तो सेम यही चीज़ हमें अपने ऊपर लागू करनी है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं अपनी पूरी मेहनत से, अपने आत्मा से पूरी, ये अपनी शिद्दत से ये चीज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है और मैं अपने धर्म के अनुसार चल रहा हूँ। और उसके बाद उसमें मुझे क्या गेन होगा, क्या नहीं गेन होगा, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, उसकी चिंता हमें नहीं करनी है। क्योंकि उसकी चिंता अगर हम करेंगे तो फिर हम सोच विचार में ही पड़े रहेंगे, सोचते ही रहेंगे
कि अबे आज मैंने इतना कर लिया, अब पता नहीं ये क्या ऐसा होगा, नहीं होगा, क्या होगा। तो इसमें एक सार बात हमें ये सीखने मिलती है कि हम कर्ता नहीं हैं, हमें लेकिन अपने कर्तव्य करने हैं पूरे। हम ये भी नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के संन्यास ले ले जाके या कहीं कोने में बैठ जाएं जाके। तो श्री कृष्ण जी इसके लिए भी नहीं कहते हैं, वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें जन्म दिया है तो तुम किस लिए दिया है भाई, तुम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी निभाओ, अपने कर्तव्य सारे करो, अपने धर्म के अनुसार जो तुम्हारे कर्तव्य हैं वो करो। हाँ, जब मोक्ष की प्राप्ति हो वो एक अलग मार्ग है, वो मोक्ष का मार्ग अलग मार्ग है, लेकिन अब इसमें ये नहीं है कि मुझे सब कुछ मिल भी जाए, मेरा परिवार भी मेरे साथ हो, मैं सो भी लूँ, मैं ये भी खा लूँ, मैं नाच गाना भी कर लूँ और मैं पार्टीज़ भी कर लूँ और मैं सुबह जल्दी उठ भी जाऊँ और मैं सफल भी हो जाऊँ। जो आजकल यही होता है ना कि हम लोगों की यही सोच है ना कि मैं ये सब भी कर लूँ, सारी चीज़ें एंजॉय भी कर लूँ और साथ में मैं सफल भी हो जाऊँ, साथ में मुझे ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। तो इसी चीज़ को समझना है हमें कि जितने भी आज सफल लोग हैं ना, उनकी आप दिनचर्या देखिए, उनका जीवन देखिए, तो ऐसा नहीं है कि सफलता 1 मिनट में मिल जाती है या बिना कुछ करे मिल जाती है, त्याग करना पड़ता है ना? तो वैसे तो जो श्लोक हैं, इसमें बहुत सारे श्लोक हैं गीता जी में, और इतने छोटे से वीडियो में हर एक बात बताना, क्योंकि हर एक श्लोक का बहुत गूढ़ रहस्य है और बहुत गूढ़ अर्थ है। तो इतने छोटे वीडियो में एक-एक उसकी श्लोक की व्याख्या करना तो मुश्किल है, लेकिन जो सार बात है वो मैं ये लेके आई हूँ कि सेकंड चैप्टर में जो श्री कृष्ण जी कहते हैं ना कि अपना कर्तव्य करो, धर्म के अनुसार अपना कर्तव्य करो। जैसे आप एक हाउसवाइफ हैं, आपका क्या कर्तव्य है? घर को अच्छे से संभालना, पति को संभालना, घर की सारी चीज़ें अच्छे से देखना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, बच्चों का करियर बनाना, ठीक है? तो अपना जो कर्तव्य है वो आपको अच्छे से करना है, बाकी जो देना है वो उसको देना है तो वो देगा। अब एक बात और इसमें मैंने ये निकाली है, इसमें सार बात ये कि हमें ना अपनी इंद्रियों को भी बहुत वश में करना चाहिए। अगर हमारी इंद्रियां वश में होती हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें सेटल हो सकती हैं। इंद्रियों को वश में रखेंगे तो क्रोध से हम बच सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ों से बच सकते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, जो हमारे विकास में आगे बाधा करती हैं। तो जो अर्जुन जी हैं, वो उनकी एक बात हमें इससे ये मेन लेनी है कि जब अपने मार्गदर्शक या अपने गुरु के ऊपर फिर हमें पूर्ण विश्वास रखना है, अपना अहंकार। और अर्जुन जी ने अहंकार त्यागा, अर्जुन जी जैसे इंसान ने अहंकार त्यागा, जो इतने बड़े धनुर्धर हैं उस समय के अर्जुन जी क्या हैं? कोई कम है अर्जुन जी? बिल्कुल भी नहीं। पर उन्होंने अपना पूरा अहंकार, अपना सब त्याग कर श्री कृष्ण जी के ऊपर उन सब कुछ छोड़ दिया और उन्होंने कहा आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे आप मुझे अब बताइए। लेकिन दुर्योधन जो है, दुर्योधन का नाम जो था ना पहले सुयोधन था, लेकिन उनके कर्मों के हिसाब से उनका नाम दुर्योधन पड़ गया। तो वो जो है वो अहंकार में है। गुरु के पास वो भी जाते हैं, गुरु से वो भी बातें करते हैं, गुरु से वो भी ज्ञान लेते हैं, लेकिन उनका जो लेने का तरीका है, उनका जो बात करने का तरीका है द्रोणाचार्य जी से, वो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल उनकी बातों, वो तो उनको शिक्षा, मतलब उनको उनसे ऐसे कह रहे हैं कि आप ये करिए, आपको ये करना है, आपको सेना ऐसे संभालनी है। लेकिन अर्जुन जी ने फिर सब कुछ अपना गांडीव रख के सब कुछ कान्हा के ऊपर छोड़ा और उनसे कहा कि मैं एकदम इस समय खाली हूँ, आप बताइए मुझे क्या करना है। ठीक है, तो दूसरे अध्याय से जो ये हमें 2 चीज़ें तो इसमें मेन सीखने को मिली कि हमें जब अगर हमें हमारा पथ प्रदर्शक है हमारे सामने है, हमारा गुरु हमारे सामने है, तो हमें फिर अपना अहंकार छोड़कर, अपनी सोच को छोड़कर
उसके अनुसार कार्य करना है, जैसा वो कहें वैसा करना है। और सेकंड बात ये है कि हमें अपना कर्तव्य पूरा करना है, क्योंकि हम कर्ता नहीं हैं, कर्ता कोई और है। तो हमें अपना कर्तव्य अपने धर्म के अनुसार करना है, उसका फल मिले या ना मिले वो हमें नहीं सोचना है। तो जो संपूर्ण गीता का मेन सार तो यही है। लेकिन फिर आप कहेंगे जब मेन सार दूसरे अध्याय में ही आ गया, सेकंड चैप्टर में आ गया, तो आगे के अध्यायों की क्या ज़रूरत है। पर आगे के अध्याय में भी अर्जुन जी के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जिनका आंसर श्री कृष्ण जी देते हैं। तो आगे के चैप्टर इसलिए ही हैं। तो आज इतना ही। जय श्री राधा कृष्ण।